आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख। ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के सेवा विस्तार को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। शुक्रवार को आरजेडी सांसद मनोज झा ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मनोज झा ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बाद भी कि ईडी निदेशक का कार्यकाल विस्तार अवैध है, बावजूद इसके केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल उसी अदालत में गया और काल्पनिक कारणों से 1.5 महीने कार्यकाल बढ़ाने की अपील की। वहीं मनोज झा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए आगे कहा कि ये विस्तार कुछ राज्यों में राजनीतिक अशांति फैलाने के लिए किया गया है और आप सब जानते हैं कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। मनोज झा के इस आरोप में कितनी सच्चाई है? अगर हम पिछले कुछ दिनों से देखें कि जिन नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के नेता पानी पी पी कर कोसा करते थे, उन्हें भ्रष्टाचारी कहते थे, उन्हें चोर कहते थे, उन्हें लुटेरा कहते थे, चक्की पीसिन कहते थे, आज वही नेता अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में आ जा रहे हैं, तो वही नेता दूध के धुले कैसे हो जा रहे हैं, उन्हें मंत्रालय में जगह कैसे मिल जा रही है? इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा कि आखिर जो ईडी के डायरेक्टर हैं, इनका कार्यकाल बढ़ाने के पीछे सरकार की क्या मंशा रही होगी। अब देखना यह है कि अगले 45 दिनों में ईडी के डायरेक्टर जो सरकार के लिए कौन सा बड़ा कारनामा कर दिखाते हैं। माना तो यही जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले विपक्ष ने एक नया गठबंधन इंडिया के नाम से बनाया था, उसके जो दल हैं उनके नेताओं को तोड़ने के लिए या कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए ये सरकार की एक नई चाल हो सकती है या कुछ नेताओं पर नए आरोप लगाकर उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने की सरकार की साजिश भी हो सकती है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मेरी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और आप सब मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है रियल नदीम अहमद। धन्यवाद। महत्वपूर्ण यह है कि जिस व्यक्ति का एक्सटेंशन इलीगल था, खुद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उसके पश्चात सरकार का महकमा उसी कोर्ट में जाता है और फिक्टिशियस कारणों से कहता है कि 1.5 महीने और दो। ये 1.5 महीने अपरेंटली उन्हें दिए गए हैं कि कुछ राज्यों में जितनी अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता आप पैदा कर सकते हैं, आपको उतना ही बड़ा पुरस्कार मिलेगा। और ये मैं समझता हूं लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि एक एजेंसी का आप इस एक्सटेंट तक दुरुपयोग करें, क्योंकि हालिया उदाहरण महाराष्ट्र का है। तो आप चाहते हैं वो मॉडल बाकी जगह काम आए। माफ कीजिएगा, आपकी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं होगी, लेकिन दिक्कत यह है कि आप परंपराओं को कत्ल कर रहे हैं। एक ऐसे अधिकारी जिस पर कई सवाल हैं, उसको बार बार विस्तार दिलवा रहे हैं। आप बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड को भी रेफर कर रहे हैं? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, दिल्ली, वहां ईडी कॉरिडोर में इस बात की चर्चा है कि ये महापुरुष जो हैं, इन्होंने सत्ता प्रतिष्ठान के बड़े लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं डिलीवर करूंगा।